नमस्कार। आज के वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी बुक से कंस्ट्रक्शन की बात हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्लास 9 में हम लोग जो पढ़े थे कुछ, उसको पहले रिकॉलिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। जैसे लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, मतलब 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट से लेकर के इन पॉइंट 7 तक खींच दिए, वह नहीं करते। इसके लिए हम लोग करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पहले पूरा खींच लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद उसको कंपास में सेट करते हैं। कंपास में सेट करने का भी तरीका हमको समझना चाहिए। ये जो सेट करते हैं, इस तरह से सेट करते हैं कंस्ट्रक्शन। ये पेंसिल हमारी सीधी होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना। इस तरह से पूरा टाइट कर दिया, हो गया। अब मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का है, तो हम अलग कहीं पर 7 सेंटीमीटर पॉइंट दे लेंगे। किनारा से नहीं लेंगे, हम 1 से अगर लेते हैं तो 8 तक लेंगे। वो जैसे ये पॉइंट लिए और ये पॉइंट, ये 7 सेंटीमीटर का हो गया। इसको हम लोग कंपास से नाप लेंगे। थोड़ा सा और है, यहाँ पर रख करके एक साइड से कट करेंगे और फिर इस तरफ से रख करके उल्टा हम लोग करते हैं। ये तो लाइन सेगमेंट हो गया। मान लिया इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए। अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंपास को थोड़ा सा कम कर देते हैं, अच्छा रहता है। तो उतना पर भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आधा से अधिक रहना चाहिए, बस इसका कंडीशन नहीं है। आधा से अधिक, आधा से अधिक है तो हम ले एक आर्क खींचेंगे। जिस रेडियस का आर्क इधर से हम लोग इधर खींचते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ खींचेंगे, ठीक उसी रेडियस का आर्क दूसरे तरफ से हम लोग खींचेंगे। ए से रख सकते हैं, बी से खींचे थे, बी से, और यहाँ से ये, इसमें हम लोग कर्व कट करते हैं ये दो पॉइंट का। इसी दोनों पॉइंट को मिला करके जो लाइन खींचेंगे वह एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये पॉइंट ए, इस तरह से ये एम इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये लाइन मान पी क्यू नाम कुछ दे देते हैं तो लिख देंगे। पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी एंड बाइसेक्ट ए बी at point M. Therefore, AM equals to MB equals to half AB. यही होगा। तो सीखा लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट खींचना और उसको बाइसेक्ट करना। अब दूसरा एक और है एंगल। कोई भी एंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, इन दोनों को समझेंगे कैसे उसको बाइसेक्ट करते हैं। पहले एक्यूट एंगल को समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है और एक इस तरह से ये एंगल हमारा बन गया। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, नाम इसको लिख देते हैं कुछ, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एंगल ए ओ बी। अब इसको हमको बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक
आर्क खींचेंगे ओ से, अपने सहूलियत से जितना भी ले सकते हैं। ये कट कर दिया, नीचे भी थोड़ा सा रहेगा, अच्छा रहता है। अब इसका आधा से अधिक चाहे तो कम भी कर सकते हैं, चाहे वही भी रख सकते हैं, जैसा मन चाहे वो कर सकते हैं, इसको कोई बंधन नहीं है। ये 2 पॉइंट मिला, इसी 2 पॉइंट से हम लोग इस ओर कट करेंगे, ये है, और इधर से रख करके ये कट किया, ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को मिला करके इसको इस तरह से मान लिया। ये पॉइंट है पी, सॉरी ये पी है, तो ओपी जो है एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए ओ बी को 2 इक्वल पार्ट में लिख देंगे। ओपी बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी, मान लो ये पॉइंट है एम, हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हटा दीजिए। therefore एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ बी, ये एक्यूट एंगल। एंड एक्यूट एंगल दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए पहले हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल को बनाएंगे, मान लो यहाँ पे बनाते हैं समझने के लिए। ये लाइन खींचा और इस तरह से हम कोई एंगल मान लिया, ये पॉइंट है ए, ये ओ, अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना, यहाँ पर से हम लोग फिर पहले आर्क खींचेंगे, किसी रेडियस का लेते हैं काफी है। यहाँ पर इसी रेडियस का अगर लेकर हम खींचना चाहेंगे, काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा, थोड़ा सा रेडियस को बढ़ा लेंगे। ये आधा से हमारा प्रिंसिपल है आधा से अधिक, यहाँ पे जैसे था आधा से अधिक था, काफी काम हो गया, लेकिन इसमें ऑब्ट्यूज एंगल में आधा से अधिक अगर नहीं रहेगा तो हमको काम नहीं होगा, कहीं भी नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। आधा से अधिक होना चाहिए, आधा से अधिक है यार, ये हो गया। ये हो गया, ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मिला करके ये लाइन खींचेंगे, तो ये जो बना bisecting and
ऑब्टूज एंगल ओपी बाइसेक्स ऑब्टूज एंगल AOB, therefore angle AOP equals to angle BOP and this equals to half angle AO। इस तरह से हमने सीखा लाइन सेगमेंट खींचना, लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करना, उसका ये बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, एंगल को बाइसेक्ट करना, एक्यूट एंगल को। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट को एक से अधिक लाइन में ये सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करेंगे। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है डिवाइड लाइन सेगमेंट of length 6.9 centimeter into ratio of 3:5। 3:5 पर हम जब तो हम लोग समझेंगे कैसे काम। इसके लिए हम लोग बीपीटी थ्योरम को यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वहां पर क्या था तो समझेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं फिर से। जिससे ट्रायंगल ABC है और ये लाइन खींचा गया है, इसके पैरेलल में मान लिया पॉइंट P है, ये Q है। PQ पैरेलल ABC जब खींचा गया है तो AP और PB का जो रेशियो है ये AQ और QC का रेशियो के इक्वल होगा, यानी PQ पैरेलल BC देन AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग लाइन कैसे डिवाइड करेंगे सोचेंगे। हमारा लाइन ये मान लिए AB है, AB खींचा और उसको बाइसेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे काम करते हैं। लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हम पूरा लाइन फुल स्केल लाइन पहले खींच लेते हैं और उसमें हम लोग काट, इसका भी ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी है। कितना है 6.9। 6.9 पहले हम अलग कहीं पर ये 1 से लेते हैं, 1 से 7.9 ये हमारा 6.9। और इसी के इक्वल का हम लोग यहाँ पर सेगमेंट काटेंगे, नहीं है अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा कम भी है। एग्जैक्ट हो गई है। हम लोग ये कट करेंगे यहाँ पर करके और यहाँ पर से ये कट कर देंगे। इस तरह से हमारा लाइन सेगमेंट हमारा ये AB 6.9 सेंटीमीटर। अब इसको 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करें, कोई भी एक्यूट एंगल हम लोग बनाएंगे, यानी एक्यूट एंगल ये खींचा,
इसको लोग 3+5 के रेशियो में 3+5 3+ कितना होता है ये 8, यानी इसको 8 इक्वल पार्ट में, इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट में हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कितना बड़ा करने से और डिवाइड करने से हमारा काम हो जाएगा। मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 कुछ घट रहा तो थोड़ा सा और कम कर लिए, कोई बात नहीं, अंदाज है हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग खींचेंगे, इसको कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये हो गया। हम इसको लिख देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। इस A8 पॉइंट को हम लोग 20 से मिला स्केल से खींच के ये लाइन हमारा हो गया। अब गौर से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इसके पैरेलल में जहां से भी खींचेंगे लाइन, इसके पैरेलल में वह लाइन इस लाइन से जितने डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में, उसी रेशियो ये भी डिवाइड हमको 3:5 कर, तो A3 A1 A2 A3 यहाँ से इसके पैरेलल में लाइन खींचेंगे। ये पैरेलल लाइन जो खींचेंगे तो हमारा ये लाइन से भी सेम रेशियो में डिवाइड होगा, 3:5, ये भी 3:5 में। ये ध्यान रखना। और कैसे खींचेंगे, इसके लिए हम लोग एंगल के इक्वल एंगल बनाते हैं, पहले पढ़े थे, फिर अभी हम लोग देखेंगे समझेंगे कैसे काम कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इतना ही बड़ा एंगल रखें, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सहूलियत होगी और कोई बात नहीं, और बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं होता है। ये पैटर्न इसी रेडियस का आर्क हम लोग A3 से भी फिर खींचेंगे, कुछ बढ़ा करके रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, ताकि दोबारा खींचने की नौबत नहीं आए। ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और बढ़ा लिया, हो गया। अब इस एंगल को हम लोग नाप लेंगे, ये ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। नापने में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम इधर से नापें, इधर से नापें या इधर से नापें, हमारा काम वही हो, जैसे सहूलियत होगी वैसे कर सकते। थोड़ा सा बढ़िया, ये बराबर है। इसी के इक्वल का हम लोग यहाँ पर कट करेंगे। इस आर को कट कर लिया, A3 को इस पॉइंट से मिला करके लाइन खींचेंगे। मान लो पॉइंट P अगर होगा तो AP/PB 3:8 होगा।
ये पॉइंट मान लिया पी है, तो एपी का एपी रेशो पीबी जो होगा वह ए3 रेशो ए3 रेशो 5, यानी ये तो 3 और 5 के रेशियो में है, ये भी 3 और 5 के रेशियो में जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे एपी रेशियो पीबी पीबी इक्वल्स टू 3:5। अब अगर नापने के लिए कहा जा रहा है तो हम नाप कर भी ले लेंगे एपी कितना है और पीबी कितना है। हम लोग नापेंगे कंपास से ही लाइन सेगमेंट नापते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि स्केल से कुछ नाप करके लिख दिए, वह नहीं, उसमें गलत हो जाएगा। हम लोग इस सेगमेंट को नापेंगे, देखें कितना होता है नहीं है, तो अब बढ़ाते हैं, ज्यादा हो गया कम है, मिला करके देख लेंगे स्केल पर। ये लगभग 2.5 और 6 के बीच में 5 ही रखते हैं, मान लीजिए 2.55 2.55 एग्जैक्ट नहीं नाप सकेंगे हम लोग, इसका भी ध्यान रखेंगे। और ये नापते हैं ये कितना आता है, देखते हैं। तो नाप लेते हैं फिर से, ये है 3.4 4.3, ये 4.3, तो 4.3 ये तो इसका मतलब 2.6 4.4 होगा ये। तो जगह फिर से नाप करके फिर से कितना आ रहा है, 2.6 के लिए, सॉरी यह 2.6 होगा और ये 4.3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये लाइन सेगमेंट डिवाइड। क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। सबसे पहले देखेंगे हम लोग 5:8 जो कह रहा थे, 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है। यहाँ पर जो एंगल खिंचाएगा वह उसको 13 पार्ट्स में 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करके, क्योंकि 13 बहुत ज्यादा होता है, लोग यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये खींचा 7.6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 1 से लेकर के 1 से लिए हैं 8.6 तक ले लेते हैं, बस ये 7.6 हो जाएगा। तो हम लोग सेट करेंगे, इसको नाप थोड़ा सा अधिक हो गया, थोड़ा सा कम, इसी पे बार बार देख करके हम लोग ये हो गया। अब हम लोग इसमें कट कर लेंगे, थोड़ा सा इधर खींचा करके रखते हैं ताकि इधर जो लाइन खींचेंगे तो वह हमको उसमें पर्याप्त जगह मिल गया, इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। ये काट है, और इसी तरह करके हम लोग इधर कट नाम लिख देंगे, ये ए और ये
एनी एक्यूट एंगल हम लोग खींचते हैं, फुल स्केल खींचेंगे ताकि बाद में दोबारा खींचने की नौबत नहीं आए। कोई भी एंगल हम लोग बनाएंगे, मान लिया 13 सेंटीमीटर है, 13 डिवीजन है, तो बेहतर है 1 सेंटीमीटर 1 डिवीजन हो जाए, अच्छा रहेगा। 13 सेंटीमीटर आसानी से आ जाएगा। ज्यादा लेने पर अबाउट है, कोई खास बात नहीं कि हम इतना ही लें, इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ये एक गड़बड़ हो गई, ये ठीक है। ये अभी तो हम पेन से बना रहे हैं, लेकिन पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा 2H पेंसिल या 3H पेंसिल से होना चाहिए। HG पेंसिल से बनाने पर पेंसिल की नोक घिस जाएगी तो हमारा लाइन फिर मोटा हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग, इसीलिए 2H या 3H पेंसिल का ही यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। एग्जाम में उसी से बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है कि HG पेंसिल की नोक बहुत जल्दी घिसती है, वो मोटी हो जाएगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन डिफेक्टिव हो जाएगा। इसके लिए हम लोग 2H या 3H पेंसिल को ही यूज करते हैं। और लेना है 11 12 ये 13 लिख लेते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और ये A13। A13 इस पॉइंट को हम लोग B से ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को ऐसा नहीं कि जहां पर लिखे तो उसको वह हो गया पॉइंट। ये खींचा। अब ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के इक्वल एंगल हम लोग खींचेंगे, यानी इसके पैरेलल में लाइन खींचेंगे A5 से। 5:8 में हमारा हो जाएगा। तो इतना छोटा से काम नहीं होगा, ठीक से इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे हम लोग ताकि ठीक से काम हो जाएगा। ठीक से काम जितना भी रेडियस का यहाँ से लिखे हैं खींचे हैं उतना ही रेडियस का A5 से हम लोग खींचेंगे। उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज होने पर बहुत दिक्कत होगी, सही कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा हमारा। ये खींच लिया, सेम रेडियस का दोनों, ये रेडियस और ये दोनों का रेडियस सेम है। अब इस एंगल को हम लोग नाप लेंगे, कंपास से ही नापेंगे, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टर से नापेंगे। प्रोटेक्टर से नापना गलत। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें वेरिफिकेशन के लिए भले प्रोटेक्टर से नाप लें, बात और है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग में हम लोग कंपास से ही एंगल नापते हैं। ठीक है। अब इसी के इक्वल का एंगल हम लोग यहाँ पर रख करके इधर से ड्रॉ करेंगे, ये खींचेंगे। ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मिला करके ऐसे सिंगल करते हैं।
ये पॉइंट हमारा इस तरह से आप लिखते हैं एपी रेशियो पीबी, ये 5:8। एपी कितना है वो मेजरमेंट हमको लिखना, नाप के लिखना है, जैसा 2 पार्ट्स। और पीबी कितना है तो इसको फिर हम लोग नाप लेते हैं। ज्यादा हो गया, कर लेते हैं, ये कुछ ज्यादा है। ये बहुत पेशेंसली काम करना होता है, थोड़ा सा अंतर होने पर हमारा मेजरमेंट में अंतर आ जाएगा, हम लोग ठीक से नहीं नाप पाएंगे। ये 3.1 और 3.1 है, 3.1 सीडी को भी नापें। नाप लेते हैं ठीक से, ये है 7, 2 2 4 4.7, ये 4.7, तो नहीं 4.7 नहीं, 4.5 होना चाहिए। देखो कैसे इसको नाप कितना है, इसी तरह नहीं, ये 2.9 है, बहुत ठीक है, ये 2.9 है, ये 3.1 नहीं, 2.9 सेंटीमीटर है, और ये 4.7 सेंटीमीटर है। दोनों का हम देखेंगे, रेशियो निकाल करके भी तुमको लगभग यही मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर होता है, स्केल से मेजरमेंट करने में नहीं मिल पाता है इससे, क्योंकि बहुत कम का अंतर फ्रैक्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।